आज के इस वीडियो में विद्यार्थी सर्वसमीकाओं का प्रयोग कर प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में आप सबको सर्वसमीकाओं के बारे में बताया जा चुका है, ये उसकी कॉपी है जो पिछले वीडियो में आपको सर्वसमीकाएं बताई गई थी। ऊपर ये प्रमुख सर्वसमीकाएं हैं और फिर इसके बाद ये नीचे की प्रमुख सर्वसमीकाएं विद्यार्थियों को बताई गई थी। इन्हीं सर्वसमीकाओं पर आधारित आज हम विद्यार्थियों को बहुपद नामक चैप्टर से प्रश्नों को हल करना सिखाएंगे। जैसा कि विद्यार्थियों के सामने पहला प्रश्न है, सर्वसमीका का प्रयोग कर हल कीजिए। तो अब हल करने के लिए क्या करना है? प्रयोग करना है सर्वसमीका का। चलते हैं, पहला प्रश्न है विद्यार्थियों के सामने। तो इसे आप जब हल करेंगे, फर्स्ट पार्ट दिया गया है। पहले प्रश्न का फर्स्ट पार्ट 103 प्लस 107 गुणा है 103 इंटू 107। तो सबसे पहले विचार कीजिए कि ये दोनों संख्याएं जिनका गुणनफल ज्ञात करना है, ये किसके सन्निकट हैं। तो हम देखने पर देख पा रहे हैं कि यह 100 के निकट है और यह भी 100 के निकट है। अर्थात इसे हम 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7 के रूप में लिख सकते हैं। 103 गुणित 107 है, तो 103 को हम 100 प्लस 3 लिख सकते हैं और इंटू 100 प्लस 7 लिख सकते हैं। अब सर्वसमीका ऐसी कौन सी है जो यहाँ पर फिट हो जाए? तो इसके लिए हमने विद्यार्थियों को एक सर्वसमीका सिखाई थी, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए प्लस बी ऑफ एक्स प्लस ए बी। तो इस सर्वसमीका का आपको प्रयोग करना है। तो लिखेंगे का प्रयोग करने पर। अब देखिए, ये 103 गुणित 107 का मान हमने पहले इसको लिखा 100 प्लस 3 गुणित 100 प्लस 7। तो अब इसको इस सर्वसमीका से तुलना कर लीजिए। देखिए, ये जो स्वरूप है ये इसके बाएं पक्ष के अनुरूप है। तो जब ये बाएं पक्ष के अनुरूप है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के रूप में, तो यहाँ x क्या है 100। देखो x क्या है 100, a क्या है 3, b क्या है 7। तो ये जो लिखा हुआ है ये सर्वसमीका के बाएं पक्ष के रूप में है। और एक बात विद्यार्थी हमेशा ध्यान रखें कि सर्वसमीका दोनों दिशाओं से प्रयोग की जाती है। अर्थात जब प्रश्न इस स्वरूप में होगा तो जवाब आपको इस स्वरूप में लाना है, अगर प्रश्न इस स्वरूप में है तो जवाब आपको इस स्वरूप में लाना है। चलते हैं, तो इसका विस्तार क्या कहता है? एक्स स्क्वायर अर्थात 100 स्क्वायर प्लस ऑफ ए प्लस बी अर्थात 3 प्लस 7 इंटू एक्स अर्थात 100 प्लस ए बी 3 इंटू 7। तो जब इसे हल करेंगे तो 100 का स्क्वायर बड़ा आसान है, यहाँ डबल जीरो है तो ये डबल जीरो 2 बार हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। 7 3 10 का 100 में गुणा करेंगे 1000 हो जाएगा। सीधे सीधे 1 जीरो बढ़ जाता है और 3 सत्ते 21। अब इनको सरल अवस्था में जोड़ लेना है 21, और फिर सैकड़ा हमारे पास 0 है, 1000 हमारे पास 1 है और ये 10,000 हमारे पास इतना है 1। तो 11,000
21 हमारा रिजल्ट आ गया है इसका गुणनफल। तो इसके गुणनफल में हमने गुणा की क्रिया नहीं की है, बल्कि सर्वसमिका का प्रयोग करते हुए इसका हल निकाल लिया है। अब देखते हैं एक का सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में क्या कहा गया है, 95 गुणित 96। तो चलते हैं, लिखा है 95 गुणित 96। तो 95 गुणित 96 ये भी 100 के निकट हैं। तो 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4। तो अब देखिए यहाँ पर अब किस सर्वसमिका का प्रयोग करोगे। अब आप लिखोगे सर्वसमिका, एक सर्वसमिका लिखवाई थी हमने, x माइनस ए एक्स माइनस बी बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए प्लस बी ऑफ एक्स प्लस ए बी। तो इसी का प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे का प्रयोग करने पर। तो 95 गुणित 96, जिसको अभी हमने लिखा 100 माइनस 5 गुणित 100 माइनस 4, तो हो क्या जाएगा 100 स्क्वायर माइनस ऑफ ए और बी क्या है 5 और 4, तो 5 प्लस 4 ऑफ एक्स वही 100 प्लस ए बी 5 गुणित 4। तो 100 का स्क्वायर 10,000 माइनस 5 चौको 20 और 20 सॉरी 5 4 9 900 प्लस इधर 5 चौको 20। अब क्या करना है, ये 10,000 हैं, में 900 घटा देंगे और 20 जोड़ देंगे। तो चलिए भाई, तो 20 जोड़ना है तो इकाई दहाई में 20 हो जाएगा। सैकड़े में क्या करना है, यहाँ 0 से 9 घटाने हैं, तो 10 से 9 घटाएंगे 1 आएगा। फिर इसके बाद यहाँ बचे 9 और 9 हम ऐसे ही लिख लेंगे। तो इस प्रकार हमारे पास आ गया 9120। ये इसका गुणनफल प्राप्त हो गया। इसी प्रकार थर्ड पार्ट देखिए, दिया गया है 104 गुणित 96। अब इसे आप क्या कह सकते हो, 100 प्लस 4 इंटू 100 माइनस 4। अब यहाँ पर देखिए एक नई सर्वसमिका का प्रयोग आपको करना है। तो वो कौन सी सर्वसमिका है, आपने पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ऑफ ए प्लस बी ऑफ ए माइनस बी। ये वर्गांतर का सूत्र आपने पढ़ रखा है, तो इसी वर्गांतर का सूत्र प्रयोग करना है। देखिए इस सर्वसमिका का दायां पक्ष हमें प्रश्न के रूप में मिल रहा है। तो अभी हमने बताया था कि जब आपको दायां पक्ष प्रश्न के रूप में मिले तो रिजल्ट बायां पक्ष है, अगर प्रश्न बाएं पक्ष के रूप में है तो रिजल्ट दायां पक्ष है। तो सर्वसमिका का प्रयोग दोनों ओर से किया जाता है। तो बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो इधर क्या है ए स्क्वायर यानी 100 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर 10,000, 4 का स्क्वायर 16। तो 16 घटा दोगे तो 9 में 1 गया 8 और यहाँ 9 9 9,984। इसी प्रकार इसमें फोर्थ पार्ट पे आते हैं, दिया गया 999 का होल स्क्वायर। अब 999 संख्या किसके निकट है, 1000 के निकट। 1000 माइनस 1 लिखेंगे इसको का होल स्क्वायर। तो ये देखिए सूत्र कौन सा बनेगा सर्वसमिका, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चाहो तो जैसे हमने सिखाया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिख दो। तो बराबर 1000 स्क्वायर, फिर प्लस अगर बी स्क्वायर लिखना चाहो तो 1 स्क्वायर
माइनस 2ab, तो 2 इंटू 1000 इंटू 1। आसानी से इसको सरल कर सकते हैं। 1000 का स्क्वायर है तो 1 पे 3 जीरो जो है वो 2 बार हो जाएंगे, प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये 2000। तो अब ये संख्या देखिए कितनी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख है और 10 लाख में से हमें ये 2000 घटाने हैं और 1 जोड़ना है। तो 1 जोड़ने वाला तो यही हो जाएगा। अब 2000 घटाना है तो जीरो में जीरो गए जीरो, इस जीरो में जीरो गए जीरो, इस जीरो से आपको 2 घटाने हैं तो 10 से 2 गए 8, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 9। तो इस प्रकार 9,98,001 ये आपका रिजल्ट आ जाता है, 999 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार विद्यार्थियों का पहला प्रश्न अब कंप्लीट हो जाता है। तो मुख्य कार्य क्या है कि हमें संख्याओं में देखना है कि वे संख्याएं किनके सन्निकट हैं और फिर वहां पर कौन सी सर्वसंख्या का प्रयोग किया जाना है। अब विद्यार्थी देखें दूसरा प्रश्न, इसे हल करना सीखेंगे। फर्स्ट पार्ट दिया गया है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो इसके नीचे बराबर लगाइए। तो देखने से ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ हम कौन से सर्वसम का प्रयोग करेंगे। वो यहाँ पे लिखेंगे क्या, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसी सर्वसमीका का प्रयोग करना है आपको। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर अर्थात 2x का स्क्वायर, तो चाहो तो इसे ऐसे लिख सकते हो, प्लस बी स्क्वायर, तो b की जगह क्या है यहाँ पे माइनस वाई, चिन्ह का ध्यान रखना है, प्लस सी स्क्वायर अर्थात जेड स्क्वायर, अगर ब्रैकेट में लिखोगे तो गलती नहीं होगी, प्लस 2ab, तो प्लस 2 इंटू ए की जगह ब्रैकेट में लिखो 2x, बी की जगह माइनस वाई, प्लस 2bc, 2 ब्रैकेट में b क्या है माइनस वाई और c क्या है z, प्लस 2c क्या है z, a क्या है 2x। तो ये हमने सर्वसमता का यहाँ पे सूत्र लिखा हुआ है, तो इस सूत्र का यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है। तो बराबर, अब देखिए भाई ये स्क्वायर कितना बन गया 4x स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस क्या बन गया y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इन सब का गुणनफल प्लस माइनस का गुणा माइनस, 2 दूनी 4 एक्स वाई, यहाँ पर आइए प्लस माइनस का गुणा माइनस, 2 एकम 2 वाई जेड, यहाँ 2 दूनी 4 और क्या है जेड एक्स। ये आपका रिजल्ट हो गया फर्स्ट पार्ट का। इसी प्रकार अब आएंगे हम सेकेंड पार्ट को देखेंगे। दिया है माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। तो बराबर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाइए। a की जगह क्या है माइनस 2x चिन्ह सहित, b की जगह क्या है प्लस 5y। तो प्लस का चिन्ह आप बोले चाहे न बोले वो तो छिपा रहता है, लेकिन माइनस जरूर बोलेंगे। इसी प्रकार c माइनस 3z है, तो पहला पद क्या होता है a स्क्वायर, उसको हमने इस रूप में लिखा, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बोलेंगे मुंह से हम सूत्र और उसकी जगह उसका मान रखेंगे, प्लस 2ab, तो माइनस 2x पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट 5y, प्लस 2bc 5y माइनस 3z, प्लस 2ca माइनस 3z और माइनस 2x। तो इस प्रकार ये विस्तार हो गया। सर्वसंख्या कौन सी प्रयोग की गई, यही ऊपर वाली।
ठीक है ना। चाहो तो यहाँ पर पिछले सवाल की तरह लिख सकते हो कि इस सर्वसमीका का प्रयोग करने पर, सरल करते हैं इसे, आप थोड़ी जगह छोड़ के बराबर लगाइए ताकि एक लाइन में सीधे जवाब हो जाए। ये बन गया 4x² प्लस 25y² प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है 9z²। अब यहाँ ये प्लस माइनस का गुणा माइनस, 2 दूनी 4 पंचे 20 xy। अब प्लस माइनस का गुणा माइनस, 2 पंचे 10 तिहाई 30 yz। अब देखो माइनस माइनस का गुणा प्लस और फिर प्लस का गुणा प्लस, या दूसरे शब्दों में कहो प्लस माइनस माइनस, फिर यहाँ माइनस रिजल्ट आया तो इस माइनस से इस माइनस में गुणा करोगे प्लस हो जाएगा। 2 तिया 6, 6 दूनी 12 zx। यही आपका आंसर हो गया और ये सवाल कंप्लीट हो गया। अब अगला प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है, गुणनखंड कीजिए। और यहाँ भी आपको सर्वसमीकाओं का ही प्रयोग करना है। चलते हैं इसके फर्स्ट पार्ट पे। 3 नंबर प्रश्न है, हल करेंगे फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए, यहाँ देखिए कौन सी सर्वसमीका का प्रयोग होगा। तो पहले प्रश्न लिखते हैं, 9x² प्लस 6xy प्लस y²। तो ये जो पहला पद है इसका पूर्ण वर्ग है 3x का होल स्क्वायर, और यह पद भी पूर्ण वर्ग बन जाता है। तो अब हम देखें कि बीच का 2ab बन जाना चाहिए। 2a की जगह 3x और b की जगह y, तो 2 तिहाई 6xy। देखिए ऊपर 6xy लिखा हुआ है, अर्थात ऊपर के इस बहुपद को हम इस सर्वसमीका के रूप में तोड़ सकते हैं। अब इसका प्रयोग करेंगे। सर्वसमीका क्या है, लिखेंगे चूंकि a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab प्लस b²। यह एक सर्वसमीका तुम्हें सिखाई गई, इसी का प्रयोग हमें करना है। तो इस सर्वसमीका का दायां पक्ष इस प्रश्न के रूप में है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, बाएं पक्ष के रूप में a की जगह क्या है 3x प्लस b की जगह क्या है y का होल स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। थोड़ा सा हम साफ लिख देते हैं, 3x प्लस y का होल स्क्वायर। ये उत्तर है आपका। इसी प्रकार सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है, 4y² माइनस 4y प्लस 1। अब इसमें क्या करोगे, देखिए ये 2y का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है। अब यहाँ ऊपर -4y है तो हम क्या बनाएंगे, -2, a की जगह क्या है 2y इंटू b की जगह क्या है 1। अब देखो ये जो मध्य पद है प्रश्न के मध्य पद के समान है कि नहीं, तो 2 दूनी 4 एकम 4y। तो हमने देखा कि यह प्रश्न a² प्लस b² माइनस 2ab के रूप का है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि सर्वसमीका जो हम प्रयोग कर रहे हैं a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a² माइनस 2ab प्लस b²। इस सर्वसमीका का प्रयोग कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर, a की जगह 2y माइनस b की जगह 1 का होल स्क्वायर। तो यही आपका रिजल्ट हो गया और ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखिए क्या कहा जा रहा है, विद्यार्थियों के सामने है,
थर्ड पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 100 तो बराबर। अब देखिए ये जो प्रश्न है ये किस सर्वसमका के जैसा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हाफ ए प्लस बी हाफ ए माइनस बी, ये इस टाइप का है। तो यहाँ हम लगाते हैं चिन्ह, चूंकि इसी सर्वसमका का प्रयोग करते हुए ये देखिए क्या बन गया ए स्क्वायर, और ये देखिए क्या बन गया वाई बटे 10 का स्क्वायर अर्थात बी स्क्वायर। प्रश्न आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बन गया। तो रिजल्ट क्या होगा, पहले ब्रैकेट में दोनों पद जुड़ जाएंगे, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई बटे 10। तो ये आपका रिजल्ट हो गया। इसी प्रकार हम इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे। दिया गया 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। विद्यार्थियों को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ये देखिए 2a का क्यूब बन गया और ये हमारा b का क्यूब है। a क्यूब प्लस b क्यूब, अभी पद और आगे हैं। तो अब तो विद्यार्थियों को कोई सूत्र याद आ गया होगा, चूंकि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab हाफ a प्लस बी। यह सर्वसमका विद्यार्थियों को सिखाई जा चुकी है। ये पूर्ण घन कहते हैं इसे। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो प्रश्न है हमको दाएं पक्ष जैसा दिख रहा है। अभी हमने ए क्यूब देखो बना लिया है, बी क्यूब भी बना लिया है। अब हमको यह स्वरूप बनाना है। तो देखिए यहाँ पे क्या बनाना है, यहाँ पे हमारा कुछ कॉमन हो रहा है। क्या कॉमन हो जाएगा, 6 कॉमन हो जाएगा और ए बी कॉमन हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास, 2a प्लस बी। तो अब इसको इससे मिलाओ तो मिलान में क्या मिल रहा है कि a की जगह 2a है और b की जगह वही b है। तो आखिरी में ब्रैकेट में जो a प्लस बी लिखा है, तो यहाँ देखो 2a प्लस बी लिखा है। यहाँ जो 3ab लिखा है, तो देखो 3 वो a की जगह जब 2a करोगे तो 3 दूनी 6a हो जाएगा। अर्थात यह प्रश्न जो है ये बिल्कुल इस सर्वसमिका जैसा है। और इस सर्वसमिका के दाएं पक्ष का रिजल्ट क्या है, बायां पक्ष। तो बराबर a की जगह 2a प्लस b की जगह b का होल क्यूब। यही आपका रिजल्ट हो गया और उत्तर हो गया। ठीक है ना। देखिए भाई प्रश्न कैसा था, दाएं पक्ष जैसा। तो इसका जवाब कैसा होगा, बाएं पक्ष जैसा। अब देखते हैं 5वां भाग। इसे हल करेंगे विद्यार्थी। दिया गया है 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4p। अब देखिए जब आप इसे लगाएंगे तो ये क्या बन गया, 3p का होल क्यूब माइनस 1 और 6 छरंग 36 छक्का 216, ये 1/6 का होल क्यूब। तो माइनस, अब यहाँ पर जिस सूत्र का प्रयोग हो रहा है सर्वसमिका का, तो वो सर्वसमिका क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ऑफ a माइनस बी। इस सर्वसमिका का प्रयोग होना है। तो देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब हम लिख चुके हैं। अब हमें माइनस 3ab लिखना है।
तो -3 इंटू ए की जगह क्या है 3p इंटू बी की जगह क्या है 1/6 ऑफ a माइनस बी, तो 3p माइनस बी की जगह 1/6। अब टैली कर लीजिए कि ये जो बाद के दो पद हैं वो इसके बराबर है कि नहीं है। तो देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 कट जाएगा, ठीक है। तो यहां बचेगा क्या 3p, और ब्रैकेट में इसको खोल दोगे तो 3 त्रिको 9p²। तो देखो 9p² और बटा 2 बचा था यहाँ 6 की जगह पर। अब जब इसका यहाँ पे गुणा करोगे आके तो देखिए यहाँ क्या बचा था 3/2 बचा था, और 1/6 में गुणा करोगे जाके 3/2 p का गुणा करोगे तो देखिए 3 दूनी 6 कट जाएगा, 1/4p आ जाएगा तुम्हारा, अर्थात उतना ही आ जाएगा। तो ये जो प्रश्न है आपका इस सर्वसमिका के दाएं पक्ष के रूप में आपको प्राप्त हो गया। तो अब इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब, a की जगह 3p माइनस b की जगह 1/6 का होल क्यूब। ये आपका रिजल्ट हो गया है। ध्यान रखना है आपको सर्वसमिका याद होनी चाहिए, और उस सर्वसमिका से आप प्रश्न को पहचानने की कोशिश कर लें। इसी प्रकार आएंगे, छठा पार्ट देखते हैं। दिया गया है 64m³ माइनस 343n³। अब इसको देख लेते हैं। तो ये देखिए 4m का होल क्यूब बन गया, माइनस यहाँ पर देखिए 7n का होल क्यूब बन गया, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343 बराबर। अब यहाँ a³ माइनस b³, तो ऐसी एक सर्वसमिका हमने आपको बताई थी, a³ माइनस b³ बराबर पहले ब्रैकेट में a माइनस b, दूसरे में a² प्लस b² प्लस ab। तो इस सर्वसमिका का आपको प्रयोग करना है, ठीक है। तो बराबर, अब इसका रिजल्ट लिख लीजिए। क्या लिखा पहले ब्रैकेट में a माइनस b, तो 4m माइनस 7n, दूसरे ब्रैकेट में a², तो इसका स्क्वायर करोगे 16m², फिर प्लस b², इसका स्क्वायर करोगे तो 49n² प्लस ab, अब दोनों का गुणा करना है तो 4 सत्ते 28 mn। ये दूसरे ब्रैकेट में इसको हमने बंद कर दिया। तो ये आपका रिजल्ट हो गया इस प्रश्न का, ये गुणनखंड निकल आया। तो इसे हम क्या कहते हैं, ये कौन सा सूत्र है, घनांतर है। ये कौन सा सूत्र था, पूर्ण घन था। आगे देखते हैं अगला कुछ प्रश्न। 7th पार्ट विद्यार्थियों के सामने है। दिया गया है 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। तो अब देखिए यहाँ पे करेंगे क्या, हम सर्वसमिका कौन सी प्रयोग हो रही है, लिखेंगे सर्वसमिका a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c, और दूसरे ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये सर्वसमिका हमने विद्यार्थियों को सिखाई थी, तो इसका ही प्रयोग यहाँ पे होना है। तो आता है सवाल, एक बार फिर उठाइए। 27x³ प्लस y³ प्लस z³
माइनस 9xyz बराबर, तो देखिए इसको बनाओ a क्यूब, तो ये क्या बन जाएगा 3x का क्यूब, ये बन गया b क्यूब, ये बन गया c क्यूब, माइनस 3 a की जगह 3x, b की जगह y, c की जगह z। अब इसको प्रश्न से मिलान कर लो, ये a क्यूब, ये b क्यूब, ये c क्यूब और 3 त्रिक को 9xyz, ये देखिए लिखा है। तो अब इस सर्वसमीका का रिजल्ट लगा दीजिए दाहिने पक्ष का, तो बराबर पहले ब्रैकेट में तीनों का योग, तो 3x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर मतलब पहले पद का स्क्वायर 9x स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर मतलब y स्क्वायर, प्लस सूत्र में क्या है c स्क्वायर, तो हो गया जेड स्क्वायर, माइनस ए बी, तो माइनस लगा दिया हमने, ए बी इन दोनों का गुणा 3xy, माइनस बी सी, अब इन दोनों का गुणा तो माइनस वाई जेड, माइनस सी ए, इसका और इसका गुणा तो 3zx। तो ये आपका रिजल्ट हो गया, कंप्लीट हो गया। तो यह प्रश्न भी विद्यार्थियों का पूरा हो गया। अब इस प्रकार आज का यह वीडियो कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में कुछ और प्रश्नों को विद्यार्थियों को हल करना सिखाएंगे। तब तक इन प्रश्नों का दोबारा विद्यार्थी अभ्यास करें और अपनी बुक से इस प्रकार के सर्वसमीकाओं के प्रयोग द्वारा लगने वाले अन्य प्रश्नों को हल करें।